तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी एलटी ग्रेड नए नियमावली 2026 जारी हो गई। ठीक, पात्रता पे देखो पूरी क्या बदलाव रहा है, परीक्षा पैटर्न क्या है, महत्वपूर्ण तिथियाँ, ठीक है, और भी योग्यता में बदलाव है। ठीक है, आयु में सीमा छूट, नया पैटर्न, ठीक, सिलेबस अपडेट, सब मैं जानकारी आपको एक ही वीडियो में दूंगा। और जो नए हो वो यूट्यूब चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं आपको डेली ऐसे अपडेट देता रहूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी आप तैयारी कर रहे हो, वैसे आप लोग टीजीटी की एग्ज़ाम तो अभी नहीं आया, लेकिन टीजीटी का सिलेबस जीएस और आपके जो सब्जेक्ट का है उसका सिलेबस तो आ गया है। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ा भी दिया गया है लेकिन कुछ घटाया भी गया है, तो सिलेबस जारी कर दिया गया। चलो हम बात कर लेते हैं पहले एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है, देखो बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा सप्तम संशोधन नियमावली 2026। ठीक है, यहाँ पर जो नियमावली दी गई है मेन है विषय को लेकर। ठीक है, जो भी आपके विषय थे, ठीक है, वो यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कक्षा 9 से 10 के लिए, ठीक है, जैसे सामाजिक विज्ञान के लिए आपको कम से कम 2 वर्ष के लिए बीएड अनिवार्य है और 50% आपको अंक होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। देख लीजिएगा, पूरा लिखा है कि एक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता विश्वविद्यालय संस्था में से इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र विषय में से कम किन्हीं 2 विषयों में 50% अंक सहित स्नातक व तथा स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। और भारत में एनसीटी द्वारा बीएड शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि भी होनी चाहिए आपके पास। तो ये चेंजमेंट हुआ है, ऐसे आपके हर सब्जेक्ट में है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में हुआ है। जैसे अगर हम बात कर लें, ठीक है, हिंदी है, जीव विज्ञान भी है, जैसे आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे अब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के लिए था वही, अंग्रेजी के लिए भी वही था। ठीक है, और गणित की बात कर ले, क्योंकि हम लोग गणित पे मेन ध्यान देते हैं, गणित के स्टूडेंट है, तो गणित के लिए भी बेस सेम वही चीज़ लिखी है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता विश्वविद्यालय संस्था में एक विषय के रूप में गणित का साथ स्नातक की उपाधि तथा भारत में एनसीटीआई द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स शिक्षा में बीएड की उपाधि होनी चाहिए, वो भी स्नातक। ठीक, और कक्षा 9 से लेकर 10 के लिए, ये किसके लिए, 9 से 10 के लिए कह रहा है एक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था में से विषय के रूप में गणित के साथ 50% अंक होने चाहिए। कितने होने चाहिए, गणित के साथ, ठीक, एक विषय के रूप में गणित के साथ 50% अंकों सहित 2 भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता बीएड में उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 50% आपके अंक होने चाहिए। और ऐसे ही आपका विज्ञान के लिए भी है सेम, विज्ञान में भी सेम वही है। ठीक है, 50% अंक अनिवार्य है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ साथ। ठीक है, किन्हीं 2 विषयों में, है ना। ऐसे सारे सब्जेक्ट के लिए आप अगर बात करेंगे, हिंदी के लिए भी, तो हिंदी के लिए भी सेम वही है। ठीक है, हिंदी के लिए भी वही है, संस्कृत के लिए भी वही रहेगा आपका। ठीक है, उर्दू के लिए वही भी सब्जेक्ट रहेगा, फारसी के लिए भी वही सेम रहेगा। ठीक, अरबी के लिए वही रहेगा, पाली गुजराती के लिए भी वही रहेगा। ठीक है, और जितनी भी लैंग्वेज के लिए, कला के लिए भी सेम वही रहेगा। ठीक है, 50%। ठीक, शारीरिक शिक्षा के लिए भी सेम वही है, संगीत के लिए भी सेम वही रहेगा, कृषि के लिए भी सेम वही रहेगा, है ना, और वाणिज्य के लिए भी सेम वही रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको सेम रहेंगी। गृह विज्ञान के लिए भी सेम रहेगा, कंप्यूटर के लिए भी सेम रहेगा, सब सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा, मानव विज्ञान के लिए भी सेम रहेगा, है ना। और सिलाई, पुरुष महिला सिलाई के लिए भी सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ हम बात कर लेते हैं कि अब जो एलटी का था, एलटी में आपको ये पता है कि 30 क्वेश्चन आपके जीएस के थे। ठीक है, जीएस के अभी जो पेपर हुआ था आपका, और 90 क्वेश्चन आपके वही सिलेबस के थे। तो वही पैटर्न अब की बार कर दिया है एलटी का, जैसा टीजीटी में भी सेम वही कर दिया गया है। ठीक, टीजीटी का भी सेम वही है, 30 क्वेश्चन और 90 आपके सिलेबस के जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो या मैथ हो, ठीक है, या केमिस्ट्री हो, उसका एक सब्जेक्ट का कर दिया गया है। तो आपको तैयारी कर लेनी होगी, और जिसको मेरे से नोट्स चाहिए हो वो मुझे कमेंट कर सकता है। ठीक है ना, व्हाट्सअप पे भी इस पर, या ठीक है। और ये जो आपको पीडीएफ है, ये मेरे आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपनी तैयारी करिए। अगर आपको नोट्स मैथ के चाहिए तो आप जरूर कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए चैनल।